नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। मैं हूं सागर चौधरी और आज की इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं गोल्ड स्टार पावर लिमिटेड, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। डेफिनेटली एक पेनी स्टॉक जो है कंपनी है और 1999 से ये कंपनी काम कर रही है। अपन अगर इसके काम देखते हैं तो सिंपल सा इसका काम है कि ये बैटरी से रिलेटेड काम करती है। अब इन बैटरीज में कार बैटरी भी होगी, ट्रैक्टर बैटरी, ट्रक बैटरी और यूपीएस जो इन्वर्टर वगैरह अपन घर में लगाते हैं, सोलर, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवेज और भी बहुत सारी ई रिक्शा बैटरीज हो गई। और उसके बाद अगर कंपनी की अपन कैपेसिटी देखते हैं ना, तो ये जामनगर में कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि 50,000 बैटरीज है वो पर मंथ, यानी 50 के बैटरीज का उत्पादन करती है पर मंथ। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने अच्छी निश पकड़ी हुई है, यानी अच्छा सेक्टर है बैटरीज से रिलेटेड। और इन फ्यूचर जो है बैटरीज का ज़माना आने वाला है, हम सभी को पता है। और अच्छी खासी यूनिट भी है, उत्पादन क्षमता भी बढ़िया है कंपनी की। अब यहाँ पर शुरू से शुरू करते हैं। जो दिलचस्पी रखना चाहते हैं और इन फ्यूचर के लिए एक ठीक ठाक पेनी स्टॉक ढूंढ रहे हैं, उनके लिए शायद कहीं ना कहीं ये वीडियो अच्छा साबित हो सकता है। करंट प्राइस अगर देखें 14 रुपये ट्रेड हो रहा है। मार्केट कैप देखें तो छोटी सी मार्केट कैप है, 337 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है। इसलिए मैं आपको पेनी स्टॉक कंपनी इसको कंसीडर कर रहा हूँ। स्टॉक का पी रेशियो देखिए तो काफ़ी हाई आ जाता है और बुक वैल्यू है वो अभी 1.17 की बुक वैल्यू चल रही है। बुक वैल्यू काफ़ी यहाँ पर डाउन चल रही है, तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट आप मान सकते हैं। और पी रेशियो भी काफ़ी यहाँ पर हाई है। बुक वैल्यू का सीधा सा मतलब होता है अगर आपने इसका शेयर 14 रुपये में भी खरीदा है तो बाई चांस ये कंपनी बंद हो जाती है। वैसे तो नहीं होगी, 1999 से काम कर रही है, लेकिन बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट दिया जाता है। पी रेशियो का सीधा सा मतलब है कि 1 रुपये कमाने के लिए आपको यहाँ पर 83 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास दिया है कंपनी ने। फेस वैल्यू जो कि सेम ही रहती है, कोई ज़्यादा जो है चिंता वाली बात नहीं है। क्वार्टरली सेल्स पर अपन जो है कंपनी के चलते हैं तो सितंबर 2023 से लेकर मार्च 2024 के बीच में जो है 6-7 करोड़ की सेल्स है वो कम हुई है कंपनी ने ओवरऑल, यानी कंपनी डिक्रीज हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर घटता हुआ नज़र आ रहा है। ओपीएम भी अगर आप देखें 1391 से 1294 में आ गया। इंटरेस्ट की बात करें तो कंपनी लगभग 1 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट है वो पे कर रही है, यानी अपना कर्जे के रूप में ब्याज है वो चुका रही है। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर अपन देखते हैं कंपनी को ओवरऑल कितना नेट प्रॉफिट बच रहा है, 4 करोड़ के आसपास कंपनी है वो जो है प्रॉफिट देखती हुई नज़र आ रही है। अगर सेल्स ग्रोथ देखें अपन तो कंपनी की पिछले 3 सालों में 6% की सेल्स ग्रोथ हुई है, जो कि थोड़ी सी आपको कम लग सकती है। CAGR की बात करें तो यहाँ पर बढ़िया CAGR मेंटेन किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो है लास्ट ईयर अगर देखें 17% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। और जो है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो यहाँ पर 3 सालों में 270% है। तो ओवरऑल अगर देखें जो है इन्वेस्टर के नज़रिए से एक और पॉजिटिव पॉइंट अगर कंपनी का देखें तो अपन यहाँ पर देखते हैं कैश फ्लो। अगर मैं दिखाऊं तो कैश फ्लो जो है कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर पैटर्न्स आप देखिए, प्रमोटर्स है वो कंपनी पर भरोसा किए हुए हैं। और अगर आप देखें 2020 से लेकर 2024 के बीच का सफ़र, तो यहाँ पर प्रमोटर्स है वो लगभग 73% के आसपास है, यानी 1% पे प्रमोटर्स होल्डिंग है वो कम नहीं हुई है। पब्लिक है 27% तक है। तो कहीं ना कहीं जो है कंपनी पर प्रमोटर्स ने अच्छा भरोसा किया हुआ है। इसी वजह से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आपको अभी तक फंडामेंटली मेरे को कंपनी जो है ओवरऑल मीडियम लगी। एक अगर आप बुक वैल्यू को छोड़ दें तो यहाँ पर बुक वैल्यू थोड़ी सी कम है। और अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो भी 5 सालों में थोड़ी सेल्स ग्रोथ यहाँ पर डाउन आई है। और बाकी ओवरऑल अगर आप देखें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी आपको मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी आपको मिलेंगे। अब मैं कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन तो आपको दे नहीं रहा हूँ। मैं एक पावर सेक्टर से रिलेटेड एक जो है पेनी स्टॉक आपको बताना चाह रहा था, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। ओवरऑल काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर दीजिए ओवरव्यू। तो मैंने यहाँ पर हल्का सा आपको बता दिया है कंपनी एक्चुअल में किस निश पे, किस सेक्टर पे काम कर रही है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ क्या हो रही है, इन्वेस्टर पैटर्न्स क्या कहता है, कंपनी पर ब्याज कर्जा कितना है, कंपनी पर उधारी देखें अपन तो कंपनी पर उधारी है वो लगभग 18 करोड़ यहाँ पर 22 लाख की उधारी है। कंपनी के पास रिजर्व अगर देखें तो 4 करोड़ 12 लाख का रिजर्व और इक्विटी कैपिटल अगर आप मिला जुला कर देखें तो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो 53 करोड़ का यहाँ पर हो जाता है। यानी हल्का फुल्का यहाँ पर कर्जा है कंपनी पर, ऐसा नहीं है कि कर्जा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म के मोटिव से हो सकता है ये अच्छी भी कंपनी हो जाए, लेकिन अभी थोड़ी सी फंडामेंटली वीक नज़र आ रही है 4-5 पॉइंट पे, और 5-6 पॉइंट पे आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग पे नज़र आ रही है। तो अब आपको डिसीजन लेना है क्या करना है इसमें। बाकी बाबा बाजार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन पर ऑल क्लिक कर देना। अगर आप सीधा सब्सक्राइब करके छोड़ देते हो तो नोटिफिकेशन नहीं मिलते, ऑल पर क्लिक करना ही पड़ेगा आपको ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।
और ऐसे शेयर आपको जो है डेली मैं आपको बताता रहूँ, ताकि कहीं ना कहीं आप जो है एक बढ़िया शेयर चूज़ करके इन फ्यूचर के लिए अपनी सेविंग्स है वो इंक्रीज कर सकें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कितनी वॉल्यूम्स ट्रेड हो रही है पर डे। अगर देखें तो वॉल्यूम है वो 1,80,000 के आसपास जो है ट्रेड हो रही है। ये देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसके बाद यहाँ पर 23 अगस्त भी देखें तो यहाँ पर देखिए 1,01,000 वॉल्यूम है वो ट्रेड हो रही है। कहीं ना कहीं कंपनी में ट्रेडिंग चल रही है और एक्टिव है अभी बायर्स भी, तो वो आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाबा बाज़ार के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।